अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। कल बहुत खबरें थी, बहुत सारे इशूज़ थे, अखबारात ने उन इशूज़ को किस तरह कवर किया एक नज़र डालते हैं। पंजाब हुकूमत की गफलत की मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 मई को मुतवक्किल और वजीर आजम इमरान खान का कोरोना की नई लहर में कारोबार बंद न करने का बड़ा ऐलान आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। रोजनामा दुनिया ने सानिया मरी में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को सुर्खी के तौर पर लिया। सानिया मरी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, ट्रैफिक सरबराह समेत 15 अफसर फारिग। इंक्वायरी में तमाम महकमों की गफलत साबित, अपना वादा पूरा कर दिया वजीर आला पंजाब। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी है, कोरोना में खतरनाक इजाफा, स्कूल्स में 50% हाजिरी, इंडोर तकरीबात बंद। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, पंजाब में 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी में अरबों के नए मनसूबे शुरू करेंगे वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने भी बल्दियाती इलेक्शन की मुतवक्का तारीख को हाईलाइट किया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद 5 शहरों के लिए अरबों के मनसूबे। पंजाब 15 मई को बल्दियाती इलेक्शन की तजवीज़। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, सीएम बुजदार पनिश्ड 15 ऑफिशियल्स हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिस्ट डेथ्स। डेली टाइम्स ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। हेड्स रोल ओवर मरी ट्रेजेडी। द न्यूज की मेन स्टोरी है, एलजी इलेक्शंस इन पंजाब ऑन मई 15। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी है, कॉवर्ड कर्ब्स रिटर्न्स एज फिफ्थ वेव डिग्स इन। अब डालते हैं एक नज़र अपने रनडाउन पे। सानिया मरी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत 15 अफसरान फारिग। पंजाब के 5 बड़े शहरों के लिए तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। कोरोना की नई लहर में मईशत, कारोबार बंद नहीं करेंगे वजीर आजम इमरान खान। और फौजदारी मुकदमात का फैसला 9 माह में लाजमी, नया कानून तैयार। अपोजिशन सियासत की उल्टी गिनती शुरू, जरदारी की फजलुर रहमान को अपने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा नवाए वक्त का इदारिया, दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। और रोजनामा डान में निगत दाद साहिबा का कालम, न्यू लॉ न्यू होप शामिल। और ट्विटर टॉप ट्रेंड है, पीएम इमरान खान। साहब आज आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो मुझे रात दवाई भेजी थी उससे खासा फ़र्क पड़ा है, लेकिन आज सुबह मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। आपको सारा फ़र्क जो है वो शफीक अवान के नुस्खों से पड़ता है। जी जी, दो ही चीज़ें काम करती हैं, इनका नुस्खा और आपकी दुआ जो है ना, वो दोनों कम्बिनेशन बनता है। आज हुआ ये कि मैं जब घर से निकला तो बड़ी शदीद धुंध थी। अब मैं इस सीज़न में मेरे उस इलाके की सब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे आगे एक ट्रक था तो मैंने उसके पीछे गाड़ी अपनी लगा दी वो उसकी लाइट से। तो वो जब जाके उसने ब्रेक मारी तो मुझे पता चला कि मैं पीटीवी के बजाय स्टेशन पहुंच गया हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने वापसी की। यू टर्न लिया आपने। तो मुझे एहसास हुआ कि जो फेक लीडरशिप होती है ना, वो इन ट्रकों की तरह ही होती है। वो आपको अपने पीछे लगा के और असल मंजिल से दूर ले जाते हैं और फिर ले जाके जब आपकी आंख खुलती है तो आपको पता चलता है कि सलमान साहब इन जैसा जानीदा आदमी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया और हम तीनों किसी गिनती में नहीं। ट्रक ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि स्टेशन करीब था, वापसी आसान हो गई। ये ना हो कि आप किसी और स्टेशन पे पहुंचे हाँ, होते। वो मुझे कोई दोस्त बता रहा था, कहता दाता साहब पे वो जो चिड़िया नहीं होती हैं, कहता वो मैंने जाके सवाब के लिए चिड़िया छोड़ते, कहता मैंने 100 चिड़िया छोड़ दी तो पैसे दिए तो पता चला कि जी पैसे कम है। तो मैंने कहा फिर, कहता फिर मैं 30 चिड़िया वापस पकड़ के लेके आया ताकि हिसाब पूरा हो। अच्छा जी, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं सानिया मरी के हवाले से वज़ीर आला के जो एक्शन है उस पर, फिर उसके बाद प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं।
कौम से सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैं हालात का जायजा लेने के लिए खुद भी वहां गया और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानिया मरी की शफाफ इंक्वायरी का वादा पूरा करते हुए तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला पंजाब का कहना था कि कमेटी की सिफारिशात पर 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत और कोताही की निशानदेही की गई है, जबकि मुतालिका हुकाम अपने फराइज का इदराक करने से कासिर रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताहियों की निशानदेही की गई। मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाकर इंज़िबाती कार्रवाई की सिफारिश की गई। CPO रावलपिंडी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक और ASP मरी को ओहदे से हटाकर इंज़िबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब का कहना था कि कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है, जबकि तमाम अफसरान को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मरी को भी ओहदे से हटा दिया गया, जबकि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मरी इंचार्ज मरी रेस्क्यू 112 और डायरेक्टर PDMA पंजाब को भी मुअत्तल कर दिया गया। हसान खबर साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, हमारे साथ हैं। हमने कहा ज़रा इस हवाले से उनसे ज़्यादा अपडेट कोई नहीं दे सकता। हसान साहब, कार्रवाई तो हो गई, लेकिन एक तासुर ये है कि ये 15 अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, तो जो इसके नीचे पूरा एक मैकेनिज्म है जो पूरा अमल करता है, उन लोगों के खिलाफ पकड़ कैसे होगी? देखिए, जो इस रिपोर्ट के अंदर बात सामने आई है वो ये है कि प्लानिंग थी, SOPs थी, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी पहले मीटिंग्स की, डिप्टी कमिश्नर ने भी की, लेकिन मौके के ऊपर अमल दरामद थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इसीलिए वज़ीर आला ने उस रिपोर्ट की रोशनी में और उनकी सिफारिशात देखते हुए फैसला किया कि 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक तमाम अफसरान जो महकमे इसमें इन्वॉल्व थे, उन तमाम के अफसरान शामिल हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है और यही वो लोग थे जो मौके के ऊपर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी सुपरविजन थी या इनका रोल था वहाँ पे। ठीक। अच्छा, ये वज़ीर आज़म ने 5 जो शहर हैं उनके लिए अब बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, तो इस पे कब से अमल दरामद शुरू होगा, कब से ये तरक्याती काम देखने को मिलेंगे? देखिए, ये जो हमारे तमाम शहर हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो भी रहा है, पहले हुआ भी है और उसकी आपने रिजल्ट्स भी देख लिए कि ये जो सर्वे आया इसके अंदर ये जो खामोश तरक्की हुई और तस्वीरें खिंचवाने पर फोकस नहीं था, इसके समरात आखिर लोगों तक पहुंचे हैं, तो उनकी राय जो है सर्वे में निकल के सामने आई है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है और ये परफॉर्मेंस की बेस पे, और ये पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि देखिए, हम तस्वीरें नहीं खिंचवाते, हम काम करते हैं, हम ऑन ग्राउंड जो है वो प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने आ गई है। बाकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से आज जो मीटिंग हुई, जो बात सामने आई, उस पर भी उनके साथ बात हो रही है, डायरेक्शन उनकी मिल गई है और इंशाल्लाह उन हिदायत पे भी बहुत जल्द पूरा अमल दरामद। क्या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कोई डायरेक्शन मिली है? क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो पार्टी का मौक़िफ़, प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़, हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ये हमने जल्द अज जल्द कराने हैं। हमारा जो बल्दियाती कानून है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कानून नहीं आया और उसकी वजह यह है कि पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये सही मायनों में बड़ी ताकतवर बल्दियाती हुकूमतें होंगी। ये जल्द अज जल्द हमने कराने हैं, 2-3 माह के अंदर इंशाल्लाह ये जल्द डेट आ जाएगी। और इस सिलसिले में जो पार्टी के मामलात हैं, वो जो नई तंजीम साजी हुई है, नए अहदेदारान वो उसको देखेंगे, मुशावरत से देखेंगे, उस प्रोसेस को ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद भी देखेंगे। लेकिन इलेक्शन करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रोल है और उसमें उनको जो मदद और सपोर्ट चाहिए होगी वो इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब जो है वो उनको देगी। बहुत शुक्रिया हसान खावर साहब हमसे बात करने का। शफीक साहब, आपने अभी बात सुनी हसान खावर साहब की। वो कहते हैं कि जो SOPs तो मौजूद थे, सिर्फ उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो एक बड़ा झटका है ब्यूरोक्रेसी के। बिल्कुल, ऐसे बड़े झटके मिलते रहे हैं कि पहली बार नहीं है। हमेशा देखें, सबसे आसान काम होता है, कोई सानिया होता है, उसके ज़िम्मेदारान को रिप्लेस करना, उनको सस्पेंड करना। बहुत कम हुआ है कि मुझे तो नहीं याद किसी को नौकरी से बर्खास्त किया गया हो।
हालांकि देखिए इनकी शरीर कोताही थी, अगर ये अपना फ़र्ज जिसका उन्होंने ओत लिया वो अदा करते और वहाँ ग्राउंड मौजूद होते तो शायद इस सानियों को अवॉइड किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। अब देखें ठीक है, आपने मुअत्तल कर दिए बंदे, सब कुछ कर दिए, सस्पेंड कर दिए, लेकिन वो होगा क्या? कुछ अर्से बाद दोबारा बहाल हो जाएंगे और दोबारा वो अपनी इसी फील्ड पोस्ट में आ जाएंगे। कोई इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि इंक्वायरी के बाद जो है इनके खिलाफ जो है सख्त अदबी कार्रवाई की जाए, मुलाजमों से फारिग किया जाए। 22 जिंदगियाँ ज़ाया हुई हैं और किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार थी। तमाम मलबा हुकूमत पे आया है, ज़रा सियासतदान ये निज़ाम चलाते हैं तो, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी नीचे अगर वो नहीं एक्टिव होगी तो ये सारे इल्ज़ाम सियासतदानों पर आएंगे। चले आपने बंदे मुअत्तल कर दिए, सब कुछ एक्शन ले लिया, असल चीज़ है प्लानिंग। आगे क्या प्लानिंग करनी है कि ऐसे हादसा को अवॉइड किया जाए। आप मरी को जो टाउन प्लानिंग है उसको चेंज करें, उसके लिए मुझे तो थी कि उसके लिए कुछ ये कहेंगे कि हम टाउन प्लानिंग चेंज कर रहे हैं, या जो अपना मशरूम ग्रोथ है उसको हम अपना गिरा रहे हैं या हटा रहे हैं। और फिर जो सबसे जो देखें मरी जो है वो पूरे मुल्क का एक वाद सियासी मुकाम है जिसमें ईजी अप्रोच है। एक दादू के पास भी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। मरी की तरह पॉइंट है, उसको कोशिश ही नहीं की। तो मजीद पॉइंट वहाँ पे मरी के अंदर स्थित अपना उसके सबर्ब में से 5-6 पॉइंट है, उसको अपना डेवलप किया जाए। और फिर जो पाबंदी लगाई है आपने 8000 गाड़ियाँ, अगर आप मजीद डेवलप करते हैं आसपास तो ये गाड़ियाँ 5000 कर दें ताकि लोगों को दूसरी तरफ भी रुझान हो। नथिया के लिए तो खैर दूर है ना, लेकिन मरी के आसपास ऐसे इलाके हैं जिस पे आप मजीद डेवलप कर सकते हैं। और मेरी तो ये थी कि इस रिपोर्ट में जो टाउन प्लानिंग और आगे की प्लानिंग का भी होगा कि भी आगे की क्या प्लान करें कि ये हादसा अवॉइड हो और लोग जो हैं अपना जो आए होटलों में आए या उस जगह आए तो उनको तमाम सहूलतें मुयसर हों। अब पार्किंग देख लें, पार्किंग 500-500 रुपये ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल है पंजाब हुकूमत ने अच्छी बात की, रिपोर्ट दे दी, कार्रवाई कर दी, लेकिन जो है वो जो टाउन प्लानिंग उसको भी तवज्जो दें और जो मजीद वहाँ काम होने वाले हैं उस पर तवज्जो दें ताकि लोगों के लिए कुछ सहूलतें और आइंदा ऐसे हादसों को अवॉइड किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट तो अभी चूँकि मंजर आम पे नहीं आई, डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ सिफारिशात और भी दी होंगी और आप समझते हैं कि वो सिफारिशात आनी चाहिए सामने ताकि पता चले कि आइंदा हम जो शफीक कह रहे हैं कि आइंदा के लिए हमने क्या मनसूबाबंदी की। देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। 15 लोगों को इस तरह से इंक्वायरी के साथ लेकर आके आना और एक रिपोर्ट जारी करना, जो कमिटमेंट की थी उसको तो उन्होंने पूरा कर दिया, इसमें तो कोई शुबा नहीं। अब देखना यह है कि जो फैक्ट्स फाइंडिंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसके नीचे क्या तफसीलात आई हैं, जो शफीक अवान बात कर रहा है कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या फर्दर उन्होंने उसकी फाइंडिंग्स दी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने इन लोगों को सस्पेंड तो कर दिया, अब क्या ये अकाउंटेबल भी होंगे या नहीं होंगे। देखिए ये अकाउंटेबिलिटी का एक स्टेप उन्होंने उठाया कि उनको उनके ओहदों से फारिग किया है। अभी 15-20 दिन के बाद ये मुख्तलिफ ओहदों पे फिर चले जाएंगे, तो इसलिए पहले इनको अकाउंटेबल भी करना चाहिए ना, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर कोई बड़ा रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो एक तो ये देखना होगा कि क्या इनको ये बाकी अकाउंटेबल होंगे, क्या ये कटारे में आएंगे, अगर इनमें जिम्मेदारान लोग हैं जिनको डायरेक्ट कहा गया कि जो डायरेक्ट जिम्मेदार है क्या उनको कुछ सजा मिल सकेगी, एक कॉन्टेक्स्ट ये देखना है। दूसरे नंबर पे जो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस फैक्ट फाइंडिंग में वो लोग नहीं आ सके, वो जो होटल वाले मामला थे जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की के कंसर्न थे कि जो रेट्स वहां पे मांगे जाते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग में ये भी देखना है कि क्या रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसको किस तरह से इसको एड्रेस किया गया है, कौन तय करेगा कि होटलों के रेट कौन होंगे, कौन तय करेगा कि पार्किंग के रेट कौन होंगे, कौन तय करेगा वहां खाने पीने की अशिया जो है जिस वक्त बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो फिर अचानक रेट भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक तो ये ना जो शफीक ने कहा कि टाउन प्लानिंग फलां प्लानिंग वहां पे वो आप लेके आए, आपने कहा हम एक उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वो अपनी जगह। असल मसला जो पूरे पाकिस्तान का है लेकिन मरी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस वक्त सीजन आता है वहां एक लूटपाट शुरू हो जाती है। अच्छा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं है, अपनी मर्जी के रेट्स होते हैं, अपनी मर्जी की बदमाशी होती है, अपनी मर्जी के तौर तरीके अख्तियार किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम नया बन रहा है इसको इसके साथ, और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये रेट्स जो है ना ये स्टेट्स को तय करने चाहिए, बिल्कुल ये गवर्नमेंट को तय करने चाहिए कि जी यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम जो रेट्स हैं वो ये होंगे, इससे ज्यादा कोई तजावज करेगा तो फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और उनको अकाउंटेबल करें। ये नहीं हो सकता कि लोग यहां से जाएं सेहत के लिए और आप उनकी जेबें काटना शुरू कर दें और हुकूमत भी बेबस हो और वहां के लोग भी बेबस हो जाएं, उनके पास ऑप्शन ना हो। क्योंकि ये तो हमने वाकया देखा है ना, लोगों ने रसीदें दिखाई हैं 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए नाइट स्टे के लिए मांगे गए। वो औरत जो वॉशरूम के लिए होटल यूज करना चाहती थी उसे कहा गया कि
पहले आप पैसे जमा कराएं, होटल के रह लें, उसके बाद आपको वॉशरूम की इजाजत होगी। तो मेरा ख्याल है कि रेगुलेटरी सिस्टम जो है उस पर ज्यादा फोकस करने की ठीक है। जरूरत ये इंजबाती कार्रवाई जो होती है, ये क्या होती है जो सजेस्ट की गई है, इसमें क्या होता है खालिद क़य्यूम साहब? देखिए राणा साहब, जो बात आप पहले कर रहे थे इससे पहले कि जो रिपोर्ट है उसकी जो सिफारिशात और रिकमेंडेशन है अब वो सामने नहीं आई। मैं आपको बताऊं कि हमने तो सब ने आज तमाम अखबारात जो हैं वो देखे हैं। मुझे तो अखबारात के अंदर ऐसे ही लगा है कि उसकी रिपोर्टिंग जो है उसमें या तो वज़ीर आला ने जो एक्शंस लिए हैं उन एक्शंस की रिपोर्टिंग नज़र आती है, या फिर कोई जो पंजाब गवर्नमेंट का कोई हैंड आउट जारी हुआ है उससे आगे किसी ने कोशिश नहीं की इस पर रिपोर्टिंग की। सिर्फ डेली टाइम्स में मैंने देखा कि वाहिद अखबार है जिसमें उनके जो मैनेजिंग एडिटर हैं, एमडी हैं कादम खान, उनके हाथ शायद रिपोर्ट असल हालत में शायद कहीं से लग गई है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो शाया किया और उसमें जो कमेटी ने जो सिफारिशात शफीक साहब दी हैं उनका भी तफसील के साथ जो है वो जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो कमेटी ने जो रिकमेंड किया है वो ये किया है कि मरी का नया जो मास्टर प्लान है वो बनाया जाए, न सिर्फ बनाया जाए बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके साथ जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं और कंट्रोल्स हैं उनको भी जो है वो वहाँ पर जो है वो नाफिज किया जाए, और लैंड यूज़ जो है उसके रूल्स भी हैं कि जो लैंड है उसका इस्तेमाल कैसे करना है उनको किया जाए, और मरी के अंदर जो सेफ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो वहाँ पर जो है वो कायम किया जाए। उसके साथ जो है वो जो वार्निंग का सिस्टम है वो भी जो है वो जदीद तरीन जो है वो मरी के अंदर कायम होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम जो तजावीज़ हैं वो उसमें शाया हुई हैं। और एक और बात जो है कि पंजाब के हवाले से जो एक्शंस थे वो तो वज़ीर आला पंजाब ने उन पर एक्शन ले लिया, कुछ वफाक के महकमे और वजारतें भी हैं जिनका रोल था, तो उसके हवाले से कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो हैं अब वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं कि वो जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके हवाले से जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो वफाक खुद करें। राणा साहब, टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, बल्कि दुनिया के कई ममालिक तो चलते ही इस पे हैं। उनको कोई ना इकॉनमी है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कुछ है, ना तेल है, ना गैस है। अब इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो बढ़े। तो क्या आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इदारे हैं वो काफ़ी हैं, या कोई नई अथॉरिटी बनाई है जिसके अंडर तमाम इदारे हों, पुलिस हो, अपना हेल्थ हो, दूसरे इदारे हों, अपना आपके लोकल गवर्नमेंट के इदारे हों, एक ऐसी अथॉरिटी बना दी जाए जो कि तमाम जो हमारे अपना टूरिस्ट स्पॉट है उनको काटर करे, उनको वहाँ को डेवलपमेंट का काम, बाकी मसाइल उसको देखे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो वजारत सियाहत जो है वो इस सारे मामलात को देखती है, लेकिन चूँकि देखें पाकिस्तान और इंडिया में और दूसरे ममालिक में एक फ़र्क है। इंडिया में जब सियाह जाता है तो उसको वहाँ पे हर वो आज़ादी मैसर होती है जो वो चाह रहा था। हमारी अपनी हदूद के हदूद हैं जिसमें हमने जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट करना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे बहुत सारे खूबसूरत मुकामात हैं, स्टेशंस हैं दुनिया के लिए, वो अभी भी एक अट्रैक्शन रखते हैं। तो उनके लिए अगर कोई हम एक अलहदा से वो बना के उस पर काम करें तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ ये शफीक साहब कि देखें, जो आपने बात की, सलमान साहब ने बात की, खालिद क़य्यूम ने बात की कि अगर आप इस ब्यूरोक्रेसी को, ज़िम्मेदारों को उठा के यहाँ से यहाँ कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, यहाँ से यहाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मिसाल के तौर पे साजिद कियानी साहब DIG वो हैं जिन्हें ग्रेटर सानह मीनार पाकिस्तान के बाद यहाँ से तब्दील करके वहाँ भेजा गया, वहाँ जाके उन्होंने ये कर दिया। अब जब आप उन्हें वहाँ से हटाएंगे कहीं और रखेंगे, वो वहाँ जाके ये कर देंगे। तो ये कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर आप एक नाअहल आदमी को मैं यहाँ से उठा के वहाँ रख दें, जहाँ रख रहे हैं उन लोगों का क्या कसूर है भाई? दूसरी चीज़ ये कि जो सब कॉन्टिनेंट की ब्यूरोक्रेसी है ये सर्विंग के बजाय रूलिंग पे यकीन रखती है। ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है ना, ये सर्व करने के लिए नहीं अफसर बनते, ये रूल करने के लिए अफसर बनते हैं। यही वजह है कि जब बरतानिया यहाँ से गए थे तो उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी को वहाँ ले जाके ख़त्म कर दिया था। उन लोगों को कहीं जॉब नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने आपको बिल्ड ही सब रूल करने के लिए किया था, सर्व करने के लिए नहीं किया था। और वही कंटिन्यूटी हमारे यहाँ चल रही है। सो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
इस जानिब ज़रूर तवज्जो दें कि ऐसे जो अफसर है जिनकी वजह से ऐसे भयानक साने होते हैं उनको कम से कम एक दफ़ा कोई मिसाली सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। उनकी तनख्वाहें भी वैसी रहेंगी, मराद भी वैसी रहेंगे, काम किए बगैर वो कहीं जाके बैठ जाएंगे और वो पैसे लेते रहेंगे। जब तक हम उनके खिलाफ कोई एक ऐसा अमल नहीं करते शफीक साहब जिससे आने वालों को ये पता चले कि खाली मोतली कुछ नहीं है, ट्रांसफर कोई नहीं है, ट्रांसफर से कुछ नहीं, असल चीज़ ये है कि पता चले कि आपको सज़ा मिली है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं ना इस सोसाइटी में और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, वो है खौफ खुदा। हमारे अंदर हम बिल्डिंगें तो हम मरी में गिरा देंगे तजावजात की, हम वहाँ पे पार्किंग भी बना देंगे, लेकिन उन लोगों के दिल में खौफ खुदा कैसे पैदा करेंगे? एक तड़पते हुए बच्चे के रोने पे जिनके दिलों में कोई असर नहीं पैदा होता, एक औरत के वॉशरूम जाने की तकलीफ जो महसूस नहीं करते, उन लोगों के अंदर उनके दिलों में कैसे खौफ खुदा पैदा करे? तो इस पे भी काम करने की सर ज़रूरत है कि लोगों के अंदर ये बताया जाए कि खाली ये पैसा ही सब कुछ नहीं है यार, इंसानियत भी कुछ है। हम अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन बनते हैं, गर्दनें काट देते हैं लोगों की, लेकिन जब प्रैक्टिकली चलने के ऊपर, अमल के ऊपर वक्त आता है तो हम 0/0 हो जाते हैं। राना साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, असल में सख्त सजाएं इसका हल है। दूसरा जो है ब्यूरोक्रेसी का माइंड सेट है, और माइंड सेट ना इमरान खान से बदल सकते हैं ना आप में, कोई नहीं बदल सकता। ये आपका ज़मीर वही बदल सकता है, फिर आपका एहसास वो बदल सकता है। जब तक आपका ज़मीर जिंदा नहीं होगा, आपका एहसास नहीं होगा, तो फिर इसी तरह तबादले होते रहेंगे और नई जगह जाते रहेंगे और नए लोगों को ये मसाइल से दो चार करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने कल 5 जो शहर हैं उनके लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि जनाब अली इन शहरों को जो है ख़ासा बड़ा वो पैकेज है, जिसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है। तरक्की फ़ंड जारी कर होंगे और वहाँ पे बड़े बड़े काम होंगे। तो इसका मतलब है ये तवक्को की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में एक इन शहरों के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली जो है वो आ सकती है। खालिद क़य्यूम साहब, कुछ काम तो हो रहे हैं, कुछ अगर ये आगाज़ हो जाएगा तो आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में है? देखिए, एक तो राना साहब सबसे बड़ी बात वो ये है कि साबिक जो हमारे हुक्मरान थे, खुसूसन पंजाब के जो हुक्मरान थे, उन्होंने जो सूबे के वसाइल थे, जो वफाक ने सूबे को वसाइल दिए थे, उनका रुख जो था वो लाहौर समेत सिर्फ चंद शहरों तक जो है वो महदूद रखा था। और सत्ता के जो लाहौर जब मेट्रो बनाई जा रही थी तो उस वक्त भी साउथ पंजाब के कई ज़िला के जो फंड्स थे वो यहाँ मेट्रो पर खर्च कर दिए गए। इस हुकूमत ने जब से इक़्तिदार में आई है एक जो अच्छा फ़ैसला किया है वो ये है कि सूबे के अंदर, पूरे सूबे के अंदर वसाइल की जो मुनसफाना तकसीम है उसको यकीनी बनाया गया है। अगर एक तरफ डेरा गाजी खां के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाता है, बहावल नगर, राजनपुर, लिया के अंदर जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, तो उसी तरह लाहौर शहर के अंदर भी जो हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने 30 साल बाद शफीक साहब एक बड़ा 1000 बेड का जो बड़ा हॉस्पिटल है अरफा करीम टावर के साथ, वो 9.5 अरब रुपए की लागत से वो शुरू किया हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर कई मंसूबे जो हैं वो लाहौर शहर के अंदर भी आपने देखा कि कई जो अंडर पासेज हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और कई अंडर पासेज और ओवरहेड जो है लाहौर के अंदर भी बन रहे। कि अगर आप पसमानदा इलाकों की तरक्की पर हुकूमत जो दे रही है तो बड़े शहरों को नज़रअंदाज नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब। एक चीज़ ये कि जो ये एक तासुर बना था कि मियाँ शहबाज शरीफ बहुत काम करते हैं, लेकिन अभी हमने हसन खावर साहब की जो बात सुनी और आला हज़रत खालिद साहब की जो हमने बात सुनी, उसमें तो तरक्याती काम तो हो रहे हैं, लेकिन इसको उस तरह मतलब हाईलाइट नहीं मुझे नज़र आ रहा जिस तरह होना चाहिए। देखिए, ये जो हालिया सर्वे आया चारों सूबाई वज़ीर आला की कारकर्दगी के हवाले से, उसने बहुत से लोगों को ना परेशान कर दिया कि उस्मान बुज़दार कैसे आगे चले गए हैं फहरिस्त में, और वो पहले नंबर पे कैसे आ गए। वो जो शहबाज शरीफ स्पीड थी उसके मुकाबले में उनकी स्पीड कैसे तेज़ हो गई है। देखिए, बात ये है कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि पंजाब में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत, और ये खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि आप लोगों को कहते हैं कि आप मीडिया की तनकीद के अंदर रहते हैं, अपने कामों को आप हाईलाइट नहीं करते जो आपकी हुकूमत यहाँ पर इनिशिएटिव ले रही है। एक बात,
दूसरी बात देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल होता है उसमें जो मेगा सिटीज होते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आम शहरों के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर भी जिस वक्त आप देखिए जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है उसमें लाहौर जो है, या जो इन्होंने 9 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर और 2 सियालकोट और गुजरात को एक इंडिपेंडेंट हैसियत दी है, तो ये एक मेगा सिटीज के इश्यूज तो हैं, और मेगा सिटीज के ऊपर जो प्रेशर है, यानी छोटे शहरों से जो लोग बड़े शहरों के अंदर आते हैं मजदूरी के लिए, माशी सरगर्मियों के लिए, तो फिर इनको डेवलप करना बहुत बड़ी तरजीह हुकूमत की होनी चाहिए, जो हुकूमत इस वक्त एक राइट डायरेक्शन के अंदर ये कर रही है। और ये बिल्कुल ठीक कहा हमने देखा था कि जनाब ये जो आप एक अनफेयर किस्म की डेवलपमेंट करते हैं ना, चंद शहरों तक महदूद करके चीज़ों को डेवलप करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन फिर बैरूनी की सियासत आती है, फिर सवालात उठते हैं नए सूबे बना दिए जाएं, फिर सवालात उठते हैं कि जनाब तख्ते लाहौर है, फिर सवालात उठते हैं, जब आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 220 अरब रुपए का पैकेज आया था साउथ पंजाब के लिए, उन्होंने उसका 90% पैसा सिर्फ मुल्तान में लगा दिया था, और हर गली के अंदर ही उन्होंने जो है ना वहां पे ब्रिज बना दिए थे। ये जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट का अनफेयर सिस्टम है ना, ये एक सबसे बड़ी रुकावट है। और मैं समझता हूँ ये जो 5 बड़े शहर जिनको कहा गया है, अगर ये वाकई सही तरीके से डेवलप हो जाए और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, यहाँ इंक्रोचमेंट के इश्यूज हैं, यहाँ इकोनॉमिक जोन्स बनने की जरूरत है, तो बहुत सी चीजें अगर डेवलप होंगी तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट होगा। और आप देखिएगा कि 2023 के इंतखाबात से पहले पहले हुकूमत की जो कोशिश है कि हम इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी अचीव कर सकें और साथ साथ लोगों को रिलीफ दे सकें, तो लेट्स सी, हम देखते हैं। लेकिन ये बात तो उस्मान बुज़दार साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि वो बाकी 3 वज़राए आला को छोड़कर खुद दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये देखें, ये जो कंपैरिजन किया ना आप शहबाज शरीफ का और बुज़दार साहब का, देखिए खामोशी से बड़ी आवाज कोई नहीं होती, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। जी मैंने सीखा है, जो खामोशी की आवाज होती है वो हर आवाज से ऊपर होती है। अब देखिए इसका अगर अपना कंपैरिजन करना, आपने जज करना, तो आप देखेंगे इन्होंने काम क्या किए हैं। बजाय इसके कि बूट पहन के छतरी पहन के बारिश में और वो सारा एक्टिंग करना और फिर मीडिया को बुला लेना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, अब एक बंदा खामोशी से काम कर रहा है, उसका काम जज करें। एक उस पर रिपोर्ट देखें कि इन्होंने कितने अपना यहाँ ब्रिजेस बनाए, क्या फैसिलिटी दी है। खालिद साहब ने अस्पताल का जिक्र किया, इन्होंने अपना ओवर ब्रिजेस का जिक्र किया, तो आप उसको जज करें। देखिए सियासतदान एक्टर नहीं होता, लेकिन ये शहबाज शरीफ वाहिद सियासतदान है जो एक्टिंग करते हैं, माइक फेंक देते हैं, और अभी उन्हीं हबीब जालिब के शेर को अपना बोलते हैं जो जिन्होंने इनके खिलाफ लिखा था, इस सोच और इस अप्रोच के लोगों के खिलाफ लिखा था। तो कारकर्दगी को आप लोग जज ना करें उससे, अपना एक्टिंग से, बल्कि जज करेंगे जिसने क्या परफॉर्म किया, क्या डिलीवर किया है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे साहब साहब ये बताइए, ये जो उस्मान बुज़दार साहब को नंबर 1 करार दिया है, तो ये जो हमारी मीडिया ब्रिगेड है ये तो बड़ी परेशान है और कहती है कि ये जाली सर्वे है सारा का सारा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आप मुजम्मिल सोहरवर्दी बहुत बड़े नाकिद हैं क्या नाम है हुकूमत के, उन्होंने भी आज बुज़दार साहब के हक में कालम लिखा, उनकी तारीफ हक में लिखते हैं। अच्छा लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना फार्मूला बनाया हुआ है। अपनी पार्टियां तय हैं कि किसके हक में लिखना है, किसके खिलाफ लिखना है। अच्छा, लेकिन देखिए बात यह है कि हम ना पंजाबी हैं, हमारा एक अपना कल्चर है, मेले ठेले, शब शबा, बड़के, मजर शाह हमारा था, वो में टब्बर खाजा डकार, सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, ठीक है ना, नवा है सुने, हम जरा थोड़े से हैं इस तरह के लोग, ठीक है। इसका बेहतरीन नफ्सियाती हल था शहबाज शरीफ। वो बड़ा जूते पहन के पानी में खड़े हो जाते थे, हेड पहन के। किसी ने कहा कि जी हर दफ़ा बारिश जब भी हो आप खड़े हो जाते हैं, तो बारिश को ही क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते जब ये आप ना खड़े हो, लेकिन वो खड़े होते थे, ठीक है। इसी तरह वो अचानक अखबार में खबर छपती थी कि शहबाज शरीफ साहब अचानक एक रिमोट इलाके के किसी घर में पहुंच गए सुनवाई के लिए बगैर बताए, और कैमरे उन्हें कवर कर रहे होते थे और चैनल लाइव दिखा रहे होते थे। तो वो अचानक का समझ नहीं आती थी कि ये केड़ा अचानक है, जिधर कैमरे भी पहुंचे नहीं थे, सारा कवरेज भी हो रही है। बुज़दार साहब के साथ पहले दिन से अलमिया ये हुआ कि बुज़दार साहब कमगो आदमी है, थोड़ा सा शर्मीले हैं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं मीडिया को अवॉइड करते हैं। ये कल मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो हमें आदत थी एक ऐसे बंदे की जो हर चीज़ में वो डोमिनेट कर रहा हो और वो कर रहा हो, तो थोड़ा सा स्टार्टर जो था वो ज़रा स्लो था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये ना समझिए कि मैं को इमरान खान साहब का अंधा वो कर ले दूँ, लेकिन अगर इमरान खान एक चीज़ के साथ खड़े हुए तो उसके सम्राट आने हैं और आना शुरू हो गए में किसी हद तक। राणा साहब एक वाकया हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला साउथ पंजाब के दौरे पर गए, तो उस वक्त सैलाब आया हुआ था।
तो वहां पर उन्होंने इसी तरह की कुछ एक्टिंग करनी थी और मोटरसाइकिल पर बैठकर जाना था, और वहां पर 1000 पुलिस वाले जो है आज जितना वो सफर उन्होंने तय करना था उसमें उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनके हिफाजत के लिए वहां तैनात किए गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, राणा बिल्कुल साहब ये पता क्या हमारा माइंडसेट क्या है, हमें वो नहीं जो आता है एक दुनिया के प्रोग्राम में निर्गोली ठा 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 हमें ठाकुर चाहिए, हाँ जो हर वक्त ना वो ठा ठा करता है, काम नहीं देखना, बस अपना ना मीडिया को दिखाने के लिए प्लेइंग टू द गैलरी उस पे। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी कोरोना की लहर तो आई है लेकिन हम मईशत को और कारोबार को बंद नहीं करेंगे। पहले भी वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ के ऊपर अपोजिशन ने तनकीद की और फिर पूरी दुनिया ने तायद की। बात करेंगे इस पे, और फौजदारी मुकदमात का फैसला 9 माह में होगा। नया कानून बड़ा इंपॉर्टेंट इनकलाबी फैसला होगा अगर ये हो जाता है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे हम सब क्रैकडाउन में जैसे हैं, हम हाउस अरेस्ट हैं और बोला कि यहाँ 1000 बार रात के 2 बजे 2:30 बजे से कंटिन्यू फोर्स आ रहा है। जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे कि कल जरदारी साहब का और फजल रहमान साहब का आपस में फिर राब्ता हुआ है, और वो पीडीएम जिसने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया था, अब पीपल्स पार्टी पीडीएम को कह रही है कि आप हमारे में आ जाएं और हमारा हिस्सा बन जाएं, हमारे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत आती है। जिस पीडीएम ने उन्हें रुस्वा करके निकाला और बड़ा इंसल्टिंग अंदाज में निकाला, उन्हें शोकाज दिया, आज वो इस पोजीशन में है कि वो पीडीएम को, मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं कि चलें पीडीएम से कहें मेरे साथ मिल जाए। बड़ी कामयाब सियासत है। आसिफ जरदारी से ज़्यादा शातिर आदमी कोई नहीं है। आप देखिए उन्होंने वो जो जख्म उन्होंने लगाया था, वो अपना जो कहते हैं शेर जख्मी हो जाए, वो अपना जख्म चाटता है लेकिन जब वो अटैक करता है तो फिर वो कमाल होता है। अब पहले उन्होंने पता खेला कि ना अपना लॉन्ग मार्च पहले उनसे अनाउंस कर दिया, उनको अपनी पड़ गई कि हुकी के सडनल गो के रब्ते करते थे फजल रहमान साहब बाकी लोग, आप आए इकट्ठे लॉन्ग मार्च करते हैं। अब जो आप बिलावल भुट्टो शुरू में वो सब कुछ इसने इंडिया दिया था, कोई बच्चा है ना सियासत में, लेकिन जो सियासत के महागुरु जरदारी साहब, इन्होंने दावत दे के अपना उसको फजल रहमान साहब को उन्होंने कोठे ढाता है। यानी वो जो उन्होंने एक झोंपड़ा बनाया था कि हम जाएंगे लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद धरना देंगे, ये होगा वो होगा, अब उसको बारे से फूक निकल गई है। कल मरियम नवाज ने भी कोई 20 मिनट की अपने मीडिया टॉक की, लेकिन उसमें उन्होंने इस तरफ जिक्र ही नहीं किया, सवाए अपने अब्बू की जी में वो बेगुनाह है, ये है वो है। भाई अगर ये साबित करें तो पीछे अदालत है, वहाँ करें आप। और वो भी मेरे ख्याल उसमें ना वो भी उनमें उनकी वो दम नहीं रहा कि हम हुकूमत को निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले था कि हम ना जनाब अब दिनों की बात है, अब जो वो हफ्तों में आ गई और ये आगे बढ़ती जाएगी बात। अब मीडिया जो हमारे जो रिपोर्टर हैं, खालिद साहब ने बड़ा अच्छी मिसाल दी कि काज़िम खान ने वो जिक्र किया। अब हमारे रिपोर्टरों को ये अल्फाज ज़्यादा देने चाहिए मरियम के कि चंद दिन, अब तो पिछले चंद दिन को आज 15 दिन हो गए,
तो 1 माह में उन्होंने पूछा कि आपका चंद दिन कितना, क्या आपका 1 दिन 6 माह का है या 1 माह का है या साल का है। रिपोर्टरों को इसी ना, जब हम रिपोर्टिंग करते थे ना इनकी क़यादत में, तो हम अपना ये सारा ये हिसाब रखते थे, इसने लीडर ने आज क्या कहा है, अगर 1 माह का है, 2 माह का है, 3, फिर हम याद रहे जनाब आपने उस वक्त ये कहा था, अब इतना टाइम हो गया आपका। तो मीडिया को भी ये अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, और जरदारी साहब की सियासत को तो समझने के लिए PhD नहीं, पता नहीं क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने है ना अपना PDM को अपनी पा दिया। PDM देखें कहाँ गई, PDM हवा मुअल्लक हो गई है। इसके एक अपने इसकी अपने चाल से अब उन्हें अपनी पड़ गई है और वो कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। खालिद गम साहब, फजल रहमान साहब ने कहा कि जी मैं ये वाली बात आपकी जो है ये सरबराही इजलास में रखूंगा PDM के, इसका मतलब है कि जरदारी साहब दाना फेंकने में तो कामयाब हो गए। ये देखिए, एक बात तो वैसे है कि PDM जो है वो इस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर शफीक साहब गैर फाल नजर आता है। यानी PDM का जो लॉन्ग मार्च है उसका तो ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन आपने कभी पंजाब के अंदर देखा है कि नून लीग ने उस लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए कुछ किया हो? कुछ भी नहीं। सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो लगता है कि उनकी एक्टिविटी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नज़र आ रही है कि वो को तैयारी कर रहे हैं। वो फजलुर रहमान को भी जरदारी साहब दावत देने जा रहे हैं कि आप भी हमारे लॉन्ग मार्च में आए। सिंध के अंदर भी उनकी तैयारी हो रही है, ताकि पंजाब के अंदर वो कोई इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर भी अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जबकि नून लीग की जो है हमें कोई जो है वो तैयारी नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पर देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबों के अंदर अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन नून लीग जो उनका अपना सूबा पंजाब जहाँ वो ताकत समझते हैं अपनी, वहाँ पर भी कोई उनकी कोई एक्टिविटी जो है इस वाले से नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है उसका PDM के लॉन्ग मार्च से ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है, और वो बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाने जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब ने उन्हें कहा है फजल रहमान को कि आप कायल करें बाकी जमातों को, तो बाकी जमातें रहती कौन सी है सिवाय नून लीग के जिसे कायल करने। देखिए, मैं पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन सियासत में खुद को एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर पेश करने का प्लान बनाया हुआ, और अब वो बड़ी तेजी से ये साबित कर रही है कि हम हैं असल में अपोजिशन। कल आपने बिलावल साहब का जब कोट किया था तो मैं बिलावल साहब के सारे स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे देखिए हमारी स्ट्रेटजी थी जो कामयाब हुई और PDM की स्ट्रेटजी नाकाम हुई, इसलिए बतौर अपोजिशन जो है हमने अपने आप को मनवाया है। अच्छा, अब वो ये सारे जितने भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, पंजाब में आने की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च करने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने की बात कर रहे हैं, तहरीक एतमाद की बात कर रहे हैं, हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर जो गेंद है ना वो अब इस वक्त पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है, वो PDM के कोर्ट में नहीं है। PDM के 2 लोग जो बड़े एक्टिव थे, यानी शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त बीमार है, अल्लाह ताला उनको शफा दे, लेकिन वो भी अब अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर चुके हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान KPK के बाद मैंने कहा कि उनका मूड बड़ा बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। फिर ये 4 का टोला, और आपने तो एक बड़ा जबरदस्त कॉलम भी लिख दिया 4/4, हम 4x2 8। जी वही मैंने कहा ना, 1-4 वो है जो एक ग्रुप को लीड कर रहा है, 1-4 वो है जो एक ग्रुप को लीड कर रहा है। ये सारी मुस्लिम लीग नून की जो दाखिली लड़ाई थी, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च हो रहा है PDM का तो वो पंजाब से लीड करेगा ना जी, तो पंजाब में तो वो चीज नजर नहीं आ रही जैसे खालिद कयूम ने कह दिया है। तो मुझे लगता है कि PDM के गुब्बारे में से तो हवा निकल चुकी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो गुब्बारा है उसका मकसद है ही नहीं हुकूमत को टफ टाइम देना। कल हमने खुर्शीद नदीम का कॉलम डिस्कस किया था, उसने कहा ये जो अपोजिशन है, चाहे वो PDM की शक्ल में और चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में, इसमें ये ताकत ही नहीं है कि वो हुकूमत को कोई एक टफ टाइम दे सके, गिरा सके। ये तो एक लैला मजनू की स्टोरी है, एक ने जाना है इक्तदार की तरफ, वो खुद को एक मुतबादल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। राना साहब, जो जरदारी साहब ने जो PDM की सियासत को रिवर्स गियर लगा दिया है, इसका एंड कहाँ होगा? किसी खाई में होगा या किसी दीवार से टकराएंगे? बिल्कुल। मैं आपको ना एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाह रहा था। आपके पास बहुत होते हैं वैसे। तो वो ना एक आदमी के घर से बिल्ली नहीं निकलती थी, उसने एक दिन ना उसे बिल्ली को डाला, क्या कहते हैं, बोरी में, और शहर से बाहर ले जाके बोरी खोल दी। खोलने के बाद वो साहब खुद भी घर नहीं आए, वो रात को कहीं लेट आए, तो उन्होंने कहा क्या हुआ कि मैं खुद रास्ता भूल गया। तो उन्होंने कहा, फिर कहता है मैं फिर बिल्ली के पीछे चल पड़ा। तो बिल्ली फिर मुझे घर लेके आई। तो वो PDM जो वो जरदारी साहब की बिल्ली को बाहर छोड़ के आई थी शहर, आखिर में अब उस बिल्ली के पीछे घर वापस आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब मेरी जाती राय में
अपने साथ होने वाली जातियों को नहीं भूलते। माजी के बेशुमार ऐसे दिलखराश वाक़यात मेरे इल्म में है जो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, जिसमें उन्होंने बदला लिया, पीडीएम से अपनी इंसल्ट का जरदारी बदला ले आपको गए। याद है ना जब नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात करनी थी तो कैसे उन्होंने हकारत से उस मुलाकात को इनकार कर बाद में दिया। तरले करते बाद में रहे। तरले करते रहे। ये एक और राणा साहब, पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुश्तरका अपोजिशन ने यू टर्न लिया है शफीक साहब, कि जो पीपल्स पार्टी पर प्रेशर था नून लीग का कि आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद लाएं, वो भी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने कल ऐलान कर दिया है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हम तहरीक नहीं ला सकते, हमारे पास जो है वहाँ मतलूबा तादाद नहीं है। सर वो मेरा सवाल था कि चेयरमैन रिवर्स सेनेट तो बनाया ही कौन ले उन्होंने जाएगा था। उसको? वो मैं रिवर्स गियर उन्होंने लगा दिया था। मेरी बात का रिवर्स गियर उधर लग गया। तो बहरहाल ये कि जो रिवर्स गियर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का किस्सा ऑलमोस्ट खत्म। इसकी मैं मिसाल आपको एक छोटे से बयान से देता हूँ, मैंने कटिंग निकाली थी, शायद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं जी मुल्क में मुश्किल माहौल में तहरीक अदम इत्मीनाद का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, यानी पीडीएम का जो एक ये वाला मौक़िफ़ था ये भी उन्होंने कल रद्द कर दिया। फिर वो कहते हैं कि जी बैसाखियाँ हटेंगी, हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन अब अगला जुमला सुने, कहते हैं लेकिन मेरी बैसाखियों से रोज़ मुलाकात होती है। अंदाज़ा करें आप, ठीक है, गुलगुले खाना और गुड़ से परहेज करना। फिर वो कहते हैं नवाज शरीफ इलाज करवा के वापस आएंगे, यानी नहीं आएंगे। ना ही समझो। तो ये इससे आपको माइंडसेट का अंदाजा हो जाएगा कि पीडीएम इज नो मोर। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब बस ये टीवी टॉक शो को वहां पे होगा। वो मिल गया केपीके में, उन्हें भी सुकून मिल गया, वो भी बैठ गए राणा आराम साहब से। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, नवाज शरीफ साहब ने जो है एक फैसला किया है कि वो अपना जो ऑपरेशन करवाना है वो उस वक्त करवाएंगे जब कोरोना जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। तो ना तो कोरोना खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ना ही उनकी हमें वापसी नजर आ रही है। आपको पता है फ्लू जब शुरू हुआ था तो लाखों लोग मरे थे। तो मेरे ख्याल में फ्लू आज तक है, इसको मेरे ख्याल 2 सदियां हो गई हैं, 2 सदी हो गई, फ्लू आज तक है। वैसे ये कोरोना ही रहेगा, ये तभी वैसे नवाज शरीफ साहब को तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन दरकार है कि किसी तरीके से नहीं, हुकूमत का खात्मा हो जाए और उसके बाद फिर वो वापस आ सके। वो ना संता सिंह को फांसी हो रही थी, तो उनका आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहता जी मैं अम्ब खाने ने, तो उन्होंने कहा ये तो सर्दियों का सीजन है, कहता मैं वेट कर लगा। ये इस तरह की सूरत हाल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हम ना डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वो बड़ा टेक्निकल है और मैं चाह रहा था कि उसमें हम किसी टेक्निकल बंदे से बात करें। इसको कल कर लें। ये ना फौजदारी मुकदमात का, इस पे कल हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और बड़ी अहम पेशरफ्त है। और ये अगर हो जाता है तो ये अदलिया में इनकलाबी में तब्दीलियां लेके साफ आएगा, किराया में रुकावटें जो है वो भी दूर हो जाएंगी। अच्छा, नवाब वक्त का इदारिया सर, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी का अफगानिस्तान में बदअमनी के बराह रास्त असरात पाकिस्तान पे मुरतब होते हैं। फिर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे में बेशक हमने बड़ा काम किया है, लेकिन अभी मज़ीद अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और इस्लामाबाद के वाक़े के बाद तो वैसे भी हमें मज़ीद अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को अकेला ना छोड़े। देखिए, वो उन्होंने ठीक है टेक ओवर कर लिया, अमेरिका निकल गया, लेकिन जब अमेरिका निकला तब भी उसने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, बस वो ना अचानक निकल गया। और जिस तरह लोग जो थे आपने देखा कि जहाज़ों पे चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस पर अब ज़रूरत इसके अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर दें। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, अगर अफगानिस्तान में अपना रोज़गार नहीं होगा, तो लोगों को सहूलतें नहीं मिलेगी। तो ला महला देखें, जिन्होंने 40 साल जंग लड़ी, तो वो उनके पास जो स्किल जंग का है, बिल्कुल ठीक है, उनको इस जंग के स्किल से बाहर लाएं, उन्हें एजुकेशन दें, उन्हें रोज़गार दें, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दें, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करें ताकि उनकी तवज्जो अपने मुल्क बनाने की तरफ हो, बजाय इसके को नेगेटिव की तरफ जाएं। और जिसे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को इसमें असर डालना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये गोल अचीव नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, नवाब के इदारिये में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला ने इनकी एतराफ़ किया है कि इस्लामाबाद में उनके स्लीपर सेल जो है वो मौजूद हैं। ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है। ये राणा साहब देखिए कि जब से शफीक साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो उससे इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान सबसे पहले मुतासर होगा, फिर पूरा खित्ता जो है इससे मुतासर होगा। और दूसरा, आपने देखा कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे टीटीपी के साथ, तो उन मुज़ाकरात में भी एक जो डेडलॉक जो है वो पैदा हुआ, मुज़ाकरात जो है ख़त्म हुए, तो उसके भी जो असरात हैं फिर वो पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो उक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो रूनुमा
हो रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमारी जो वज़ीर दाखिला हैं उनको जो है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो इक़दाम उठाना होगा। रोज़नामा डान में निगत दाद साहिबा का कॉलम है, और चूंकि ख़वातीन पे तो मैंने कहा मैं आपसे राय ले लूँ तो वो कहते हैं अच्छी चॉइस न्यू लुक न्यू होप, न्यू लॉ कुछ और भूल गए। न्यू लॉ एंड न्यू होप। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है, और बड़ा जिसे कहते हैं ना दुखती रगों पे हाथ रखा है मुआशरे की। निगत दाद साहिबा कहती हैं कि जो नया कानून ख़वातीन के हवाले से आया है जिनसी हरासमेंट का, वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन उस पर अमल अगर हो जाए और ये बिल जो है अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ख़वातीन को और ख़ुसूसन ख्वाजा सरा जो हैं उनको इससे बड़ी सपोर्ट मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और ये काम करने वाला है और इसे करना चाहिए। देखिए 2010 में ये लॉ आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। अब जो इस वक्त न्यू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो अमेंडमेंट हुई है, ये उसी तनाजुर में लिखा गया है। और देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा औरतों के कॉन्टेक्स्ट में इशू है, और ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में, ये जो हमारा जिसे कहते हैं ना वर्क प्लेस है, काम करने की जगह, वहाँ औरतों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी ख़बरें देखते हैं, ऐसी वीडियोस आती हैं कि जहाँ पे लोग औरतें जो है अपनी माशी सरगर्मियों के लिए जाती हैं और वहाँ उनको हैरास किया जाता है, जिनसी बुनियादों पर हैरास किया जाता है, और बहुत से फैक्टर्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि ये जो नया लॉ है, ये जो अमेंडमेंट हुई है, इसके अंदर उसकी डेफिनेशन को भी वजाहत की गई है और साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन को भी इंश्योर किया गया है। जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसको रीबिल्ड किया गया है। और ये जो इसमें नया इजाफा हुआ है, जो ख्वाजा सिरा है, अब आप देखिए पाकिस्तान में जब साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इनको पहली दफ़ा वोट का हक दिया, इनके आईडी कार्ड बनने हुए, इनकी नौकरियों के अंदर उसमें आना शुरू हुआ। कल हमने देखा कि एक CSP ऑफिसर जो है वो ख्वाजा सिरा बनी है। तो अब इनके राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ख्वाजा सिरा भी ये कह रहे थे कि उनको जगह जगह पर हरास किया जाता है, और पुलिस वाले करते हैं, इंतजामिया करती है, लोग करते हैं, माशरे के लोग करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो लॉ है इसने एक होप पैदा की है ख़वातीन के अंदर, और ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन के अंदर, जो देहातों में या शहरों में जाके घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, कि अगर उनको प्रोटेक्ट किया गया है। और इस प्रोटेक्ट, अब इसमें असल में मसला सिर्फ ये है कि लॉ तो बन गया है, असल में तो मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के ऊपर, कि अब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इतना शानदार होना चाहिए कि जो लॉ है वो सही तरीके से ट्रांसलेट हो। और ख़ास तौर पे जो बात अभी एसार राणा साहब कह रहे थे ना, लोगों के रवैयों के ऊपर, इसमें हमारा जो मीडिया है, इसमें जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उसको रोल प्ले करना है कि लोगों के जो सोशल एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स औरतें, ख़वातीन, उनको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, उनको एक पॉजिटिव एंगल देने की ज़रूरत है। राणा साहब, इसमें ना देखें हर कानून का मिस यूज भी होता है, तो इसके मिस यूज को भी रोकना चाहिए। ऐसे बेशुमार केसेस आए जिसके मिस यूज हुए। मेरे एक दोस्त से उन्होंने एक नया अपना PhD कर रहे थे, थीसिस यूज किया, टॉपिक था वायलेंस अगेंस्ट मेन। यकीन करें मैं उनको HRCP ले गया, जगह जगह ले गया, लेकिन कोई भी मर्द जो है इस पे आने को तैयार नहीं था। मर्द किया ना, बातें तो करते हैं कि भाई अपना ना ये मिस यूज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जिन्होंने आपके हकूक की आवाज़ उठाई वायलेंस अगेंस्ट मेन, उसके लिए उसे एक बंदा भी नहीं मिला। नहीं मिलेगा भी नहीं, कोई बंदा भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि वो कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। हालांकि होता है, आपको तजुर्बा होता है ये। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। शफीक अमान सारा कुछ मुझ पर डालना चाहते हैं, इसलिए आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो जाते हुए टॉप ट्रेंड है माई PM इमरान खान, और इमरान खान साहब के जो इकदाम हैं, एक कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा और नौजवान ख़ास करके उनके साथ खड़े हैं, और वो ये तवक्को रखते हैं कि खान साहब अपना जो विज़न है उसको लेके ज़रूर पाकिस्तान के अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएंगे। जाते हुए सारा गुल एक कौम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। सारा गुल एक ख्वाजा सरा है जो पाकिस्तान की पहली डॉक्टर बनी है, और हमें खुशी है कि वो उज़्व मोतल जिसे हम समझते हैं कि ये शायद माशरे का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर सिर्फ तर्स खाया जा सकता है या जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है, उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जिसे भी पैदा किया है एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। अल्लाह की मखलूक का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसे लोगों को हर्ट करने के बजाय इनकरेज करना चाहिए। ये लोग भी हमारा हिस्सा हैं। अगर अल्लाह ने हमें कोई खूबी दे दी है और कुछ चीज़ें कहीं कम कर दी हैं, तो इस पे हमें फ़ख्र करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।